सच कह रही हूँ जी। मम्मी जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ और प्रीतो को। तुम कुछ भी क्या, ये किया धरा प्रीतो का ही। आपकी कसम हरबन जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बोल लिया। अब मेरी सुन, तुम्हें लेकर कोई भी फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। इसका हक न इस परिवार को है, न प्रीतो को, और न ही तुम्हें। इन सब मामले में तू मैनू ना घसीट। मैंने इससे कुछ नहीं कहा और तू कौन सी मेरी बात मानता है या सुनता है जो मैं तेरी जिंदगी के किसी भी मामले में अब पढ़ूं। मैंने कुछ नहीं कहा तो तू मेरा नाम ना लेना। ये सब करके मेरे बच्चे की नजरों में मुझे गिराना चाहती है। मैं तो तुझे इसके दिल से नहीं निकाल पाई, कमरे से निकाल कर क्या करूंगी? जा अपने कमरे में जा। सौम्या, तुम पर किसी ने किसी तरह का दबाव बनाया। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, किसके कहने पर तुम यहां रहने आई हो? सौम्या बच्चा, दास दे, शेर पुत्र है। बता दे नाम बता दे। है तो हरक सिंह का खून ही। बंदूक मैं दे देता हूं, कर देगा सारे परिवार पे ठा ठू ठा। है तो हम इसके आखिर दुश्मन ही ना। यार हरक सिंह, मैं सौम्या से बात कर रहा हूं, तुम सेंटी क्यों हो रहे हो? सच कह रही हूँ जी। मैं आपकी झूठी कसम क्यों खाऊंगी? सच में किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला है। मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा है। तुम्हारा तो सर दर्द कर रहा था ना, यही खुरापाती आइडिया आ रहे थे तुम्हारे सर में। देखो सौम्या, मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें इस कमरे में रहने नहीं दूंगा। चलो यहां से। क्या हुआ? रुक क्यों भाई? आप चाहे तो मुझे इस घर से निकाल सकते हैं जी, लेकिन मैं अब से आपके साथ उस कमरे में नहीं रहूंगी।
जानता हूं, एक्टिंग कर रही हो और इसकी एक्टिंग के पीछे राइटर डायरेक्टर आप लोग हो। वो बात क्यों नहीं मान लेती हरमन की? देख सौम्या, मैं अपने ही घर में अपने ही बच्चे के साथ कोई कलेश नहीं चाहती। हाँ ठीक है। फैक्ट्री को लेट हो रहा है, चला। माँ, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन जब इसने ठान ही ली है कि घर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तुसी ये सब छड्डो और मेरे नाल चलो। चलो। हरमन जी, मैं जानती हूं कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं कि अपनी वजह से एक माँ की फिक्र को अनदेखा कर दूं। हरमन कभी तुझे इस घर से जाने नहीं देगा, इसलिए इस घर में रहकर ही तुझे दूरियां बनानी होगी। हरमन की जिंदगी से दूर, उसकी खुशियों से, यहां तक कि उसके कमरे से भी दूर रहना होगा। हरमन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी मानता है, इसी बात का तुम्हें फायदा उठाना होगा। उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहती है, बस तो फिर अपनी जिंदगी की जो डोर उसने तेरे हाथ में दी है, उसे छोड़ दे सौम्या। तू इस घर में रह सकती है, लेकिन मेरे बेटे के आसपास नहीं। जब तक तू और हरमन एक छत के नीचे रहेंगे, इस घर का अंधेरा कभी दूर नहीं होगा। तू दूर हो जा उससे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ तुझसे, मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। तुम्हें जो फैसला करना है करो, मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आऊंगी। बस मेरे हरमन से इस बात का जिक्र न करना, वो मेरी ममता को भी मेरी खुदगर्जी समझेगा। गलती से हाथ ना लगा लियो बंदी को, नहीं तो इत्थे ही जिंदा गाड़ दूंगा। इसकी वजह से ना, इसको आज मैं
मम्मी जी ने मुझसे जो भी मांगा है कोई बुराई नहीं है उसमें। माँ है वो। अच्छी बात है ये मोहब्बत नहीं, पर दोनों के बीच आग बड़ी जोरों की है। इस आग को बुझाने में अपने हाथ चलाने से अच्छा है कि लकड़ी को चिंगारी से अलग कर दे। सौम्या के हर मन से दूर होते ही अपने आप ही आग बुझानी है। अरे बेबे क्या करे? अरे छट है तुम, छट। चूल्हा क्यों जला रहे? तुमको तो धुएं से एलर्जी है। पुत्र तेरे लिए खाना अरे खाना तू फिक्र ना कर, मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। तू बाहर जा। टेंशन क्या है? अरे वक्त आने पर तेरा पुत्र जंगल में जाकर शेर को भी मार सकता है, तेरा पेट भी भर सकता है और मेरा भी। तू जा, तू बाहर जा, मैं करता हूँ। कहाँ जा रही हैं आप नानी? पुत्र, मनिंदर ने कभी खाना नहीं बनाया, नहीं बनेगा उससे। मैं जरा उसकी रहने दीजिए नानी, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मम्मी की लाइफ कितनी मुश्किल थी। ले, आज फिर देर कर दी इसकी माँ ने टिफिन देने। एक बात 10 मन, तेरी माँ जानबूझकर टिफिन देने में देरी करती है ताकि तेरे को स्कूल में डांट पड़े और तू स्कूल लेट से पहुंचे, है ना? आज भी याद है मुझे, बचपन में जब मम्मी टाइम पर मेरा स्कूल टिफिन लेकर आती थी तब भी ये जानबूझकर उन्हें डांटते थे, सिर्फ मुझे भड़काने के लिए कि वो लेट लेकर आई हैं। आज इन्हें पता तो चलेगा कि किचन की लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। शायद इसी बहाने इन्हें मम्मी की तकलीफ भी महसूस होगी। फिर शायद मम्मी इन्हें माफ भी करती, और उनकी ये 2 बेटियां इन्हें माफ कर पाएंगी या नहीं ये नहीं पता।